बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। ड्रामा सीरियल परिज़ाद एक ऐसा ड्रामा जिसने पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसका रुख तब्दील कर दिया है। और वो लोग जो कि ड्रामा देखना जिन लोगों ने छोड़ दिया था, एक दफ़ा फिर इस ड्रामे की वजह से ड्रामे की तरफ राग़िब हो चुके हैं और दोबारा ड्रामा देखना शुरू हो पड़े हैं। सब लोगों के ज़हनों में उलझन इस टाइम पड़ी हुई है कि इस ड्रामे का एंड क्या होगा, इख्तिताम किस तरह होगा। देखें, परिज़ात एक ऐसा शख्स है जो कि गरीब है लेकिन दिल का अमीर है। एक ऐसा शख्स है जिसके पास उसके अल्फाज का उसके पास हुनर है। वो अल्फाजों को अपने जो स्टोरी है उसके ज़रिए लिखना जानता है और उसने हर तरीके के साथ इस ड्रामे में अपना जो किरदार है वो बाखूबी निभाया है। यहाँ पर परिज़ात से लेकर काफ़ी ज़्यादा यानी कि हमारे घर में भी इसके ऊपर बातचीत होती है कि परिज़ात ड्रामे का आया कि इख्तिताम के ऊपर क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि परिज़ात के ड्रामे के एंड के ऊपर ऐसा क्या होगा जो आज से पहले परिज़ात ने, जहां तक हमने ड्रामा देखा, उसमें उसने नहीं किया। परिज़ात ड्रामे में हमने देखा कि जब परिज़ात का खत जो कि उसने नहीं लिखा था, उसके मोहल्ले के एक लड़के शौकी ने लिखा था और उससे लिखवाया था परिज़ात से। तो वो खत जब पकड़ने होता है तो परिज़ात उस खत के ऊपर खामोश रहता है और वो अपने भाइयों से मार खा लेता है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि मैंने ये खत नहीं लिखा। तो उस टाइम भी परिज़ात खामोश रहा। जब बहरोज करीम सेठ की बेगम जो कि अपने एक्स हस्बैंड के साथ अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ सॉरी पकड़ी जाती है, तो उस टाइम भी परिज़ात कन्फेशन स्टेटमेंट दे देता है कि ये मेरे कहने के ऊपर और ये सारी मेरी गलती है, इस वजह से ये तमाम तर चीजें हुआ, इसका कसूरवार मैं हूं। यानी कि वो हर सतह के ऊपर खुद को यानी कि उसको हर सतह के ऊपर उसको मार पड़ती रही। उसको हर तरीके के साथ इस मुआशरे ने तनकीद का निशाना बनाया, उसको मारा भी पीटा भी। लेकिन अब जो बहरोज सेठ है, उसकी जो बेगम है, वो जो कि उसकी बेगम थी, उसको उसने कत्ल करवा दिया। उसका जो एक्स था उसको भी कत्ल करवा दिया। तो इसका आई विटनेस इवन के उसको लगा था, एक बड लगा था उसको बड मारा गया था। तो जब उसको बड मारा गया था तो वो बेहोश हो गया था, लेकिन उसके बाद अब वो इस वाकये का चश्मदीद गवाह है कि बहरोज सेठ ने अपनी बीवी को कत्ल करवाया है। ना सिर्फ बीवी को कत्ल करवाया है बल्कि अपना जो उस बीवी का उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था उसको कत्ल करवाया है। तो ऐसा क्या होगा जो आज से पहले हमने इस ड्रामे में नहीं देखा। इस टाइम जो टीजर चल रहा है उस टीजर में आप देख सकते हैं कि जो इंस्पेक्टर साहिबा बनी है, नादिया अफगन नाम है उनका। तो आपने देखा होगा कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं नुमान इजाज के पास, बहरोज सेठ के पास जाकर इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और तमाम तर मामले को देख रही हैं कि आपकी बीवी का कत्ल किस तरह हुआ, तमाम तर चीजें किस तरह हुई। तो उस कत्ल को साबित करने के लिए और उस कत्ल को यानी कि एक ही गवाह है, वो है हमारे पास जो परिज़ात हैं। तो परिज़ात जाकर थाने में कन्फेशन स्टेटमेंट देगा कि ये कत्ल बहरोज ने करवाया है। हालांकि आपने देखा है कि बहरोज का वो एक वफादार मुलाजिम है, हर सतह के ऊपर उसके साथ वफादारी की, लेकिन एंड के ऊपर वो वफादारी भूल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर किस्त में एक नया ट्विस्ट आता है, हर कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। ये इस कहानी का एक बड़ा ट्विस्ट होगा और उस टाइम जो परिज़ात है वो कमजोर नहीं होगा। अगर जाकर वो कन्फेशन स्टेटमेंट दे देता है कि ये कत्ल मैंने किया है और इसके जिम्मेदार बहरोज सेठ नहीं है, तो फिर भी वो कमजोर पड़ता है। तो एंड के ऊपर वो कमजोर नहीं पड़ेगा, एंड के ऊपर वो
आप इसको देखेंगे कि वो किस तरह एक मजबूत इंसान बनकर सामने आया है। अगर वो जाकर स्टेटमेंट दे देता है तो स्टेटमेंट में ये होगा कि फिर तो वो कमजोर पड़ गया है, जो कुछ वो पहले करता है वही करता रहे। लेकिन इसमें गलत क्या था? गलत ये है कि उसने अपने मालिक की वफादारी तोड़ी, और उस मालिक की वफादारी तोड़ी जिसने न सिर्फ वो कत्ल करवाया, बल्कि हमने जितना भी उसके जो जिस शख्स के साथ वो कराची में जाकर मिलता है, तो उसको अगर हम देखें, उसको हर एक चीज को मॉनिटर करें, तो उससे ये पता चलता है कि अब परिजात जो है वो एक बड़ा कदम उठाएगा। अब परिजात अमीर किस तरह होगा, ये भी लोगों के जहनों में सवाल है। और कुछ लोग जो हैं वो इस चीज के ऊपर लगे हुए थे कि परिजात कोई एक ऐसा कदम उठा लेगा कि हो सकता है कि वो बैरोज सेठ को कत्ल कर देते, कि वो कत्ल नहीं करेगा। वो इस तरह का एक्सट्रीम काम नहीं कर सकता, वो शिद्दत पसंद नहीं है। उसने खुदकुशी करने की सोची थी, लेकिन उसके दोस्त नसाद ने उसको बचा लिया था। उसका जहन उसने तब्दील कर दिया है। एक टाइम था कि परिजात डिसहर्ट था, उसका दिल बनाने में उसके साथ जो बबली बदमाश है, यानी कि सबूर अली, जो कि ये रोल निभा रही हैं, तो उसने उसको मजबूत करने में उसका साथ दिया। सबूर अली के साथ जो कुछ हुआ, इस टाइम वो जो गुरु साहब है उसके डेरे के ऊपर मौजूद है, वहां पर परिजात भी मौजूद है। तो वो भी आगे जाकर कहानी खुलेगी और एंडिंग की तरफ जाएगी। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसकी एंडिंग डिफरेंट होगी। आपके जहनों में जो एंडिंग है कि ये एक हैप्पी एंडिंग होगी, हैप्पी एंडिंग तो जरूर होगी, लेकिन इस एंडिंग में एक बड़ा ट्विस्ट लाजमी आएगा। और जो ट्विस्ट मैंने आपको बताया वो ट्विस्ट यही है कि वो अपने मालिक के साथ गद्दारी करेगा। गद्दारी इस वजह से करेगा क्योंकि देखें, अगर वो इस कत्ल के ऊपर चुप रह जाता है तो फिर तो ये उसके जितने भी असूल हैं उसके खिलाफ है। यहाँ पर परिजात जो है वो कभी भी चुप नहीं रहता। यहाँ पर परिजात एक ऐसा करेक्टर है जो कि मुआशरे की अक्कासी करता है। अगर आप देखें, अगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, लेकिन वो अपने मालिक के सामने जुबान खोलने के लायक नहीं होते, लेकिन यहाँ पर परिजात अपने मालिक के सामने बोल भी लेता है और तमाम चीजें कन्वे भी कर देता है। अभी सिर्फ कन्फेशन स्टेटमेंट बाकी रह चुकी है। ड्रामे में मजीद टर्न एंड ट्विस्ट आएंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि परिजात किसके साथ शादी करेगा और परिजात किस तरह दुनिया में मकबूल हो जाएगा। वो वीडियो देखने के चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो ये मेरा एक तजिया था, मेरा एक तबसरा था इस वीडियो के ऊपर। और मैंने, क्योंकि मेरे पास स्टोरी नहीं है, मैंने वो नावल नहीं पढ़ा, ये मेरी एक लॉजिक कह सकते हैं, ये मेरी लॉजिक है। इसमें उतार चढ़ाव हो सकते हैं, कहानी आगे जाकर चैन भी हो सकती है, कुछ भी मुमकिन है। लेकिन जो मैंने सोचा मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो तक ले दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।